नहीं हो, कहीं कहते हो कहीं नहीं तो का मर गए हैं, कहीं कहते हो हाई नहीं तो का जूझ ही गए हैं, और नहीं तो फिर दोबारा कहोगे हाई नहीं तो का कहूँ ट्रक से लड़ गए हैं। नालायक कह के हमको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो तो तुम्हारी बात सही ना हो जाए। हाँ? यार पहले वहां कह रहा हाई वो का कहूं। जाओ देखो कौन है। कौन है? कौन कौन नहीं है, छर्रा कटोरी है। नालायक कह के कौन है? अरे ये कहो कि कौन है। कौन है? उनसे बोल दो। उनसे किनसे? अपने बाप से। का तुम्हारे बापा? वो कहते अपने बाप से बोल दो। मालिक बाप के समान होता है, समझे? अच्छा यही करारा कि जाओ अपने ठाकुर से कह दो, जाओ। हो गया। हाँ भैया। अरे ठाकुर रवि सिंह का भाई तूफान लेना जगह। मालिक, ठाकुर रवि सिंह का भाई तूफान सिंह आपसे मिलना चाहता है। रणवीर सिंह का भाई तूफान सिंह हाँ मालिक। हमारी हवेली पर आना चाहता है। हाँ मालिक। अरे दोस्त साले को और अगर जब कुछ मैं जाने आया हूँ, मेरी बात का सही से जवाब देना। आया हूँ आपके पास मैं कौन से आया हूँ, और मैं कौन से कैसे भाई हमारा फंसाया गया, क्या गलत क्या सही सब बताओ मुझे, जाल उन पर है कैसा बिछाया गया। आखिर मेरे भाई ने इतना क्या बिगाड़ा था जो ने झूठे इल्जाम में पुलिस के हवाला करवा दिया। यानी अपने भाई की करतूत जानने आया है। हाँ, अरे अगर अब तुझे अपने भाई की करतूत जानना था तो दौड़कर यहाँ पर आने की तकलीफ क्यों किया? अपनी उस मक्कार भाभी से मालूम कर लेता, वो तुझे सब कुछ बता अपनी देता। जुबान को लगाते ठाकुर। नीचे सुर में बात कर, नीचे सुर में, क्योंकि शोर ठाकुर भूपेन्द्र सिंह को पसंद नहीं है। मेरे सवाल का सही से जवाब दे जो मैं पूछने अगर आया हूँ। सवाल का जवाब चाहता है तो सुन, तेरे उस मक्कार भाई ने क्या किया है, मेरे साथ में कितना बड़ा अन्याय किया है। सुन मेरी बात, तेरे भाई ने जुर्म पर किया, तेरे भाई ने जुर्म पर किया, आग उसने लगाया है खलिहान में, अक्ल उसकी ठिकाने और तभी आएगी जब चलाएगा चक्की वो जिंदान में। ठाकुर, तूफान से क्या होता है और तूफान का भाई जेल की चक्की पीछे दिन में ख्वाब देखना छोड़ दे। ठाकुर भूपेंद्र कमिश्नर हो, कमिश्नर हो, मैं कौन हूँ? डीएसपी हो, मजिस्ट्रेट हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तू यहाँ का बहुत बड़ा जमींदार है। हाँ वो तो है। बहुत घमंड है तुझे अपनी जमींदारी पर। तो सुन, उछल कूद कर बात इतनी करे कि उछल कूद कर बात इतनी करे मेरा रहता रहेगा जिंदान में। मैं भी पढ़ कर वकालत वो आया सुनो, झूठ समझो नहीं मेरा फरमान है। नसीहत और घर जाइए, बंद करिए, नसीहत और घर जाइए, मुझको अपनी नसीहत दिखाओ नहीं, इतना मैं खुद समझदार हूँ, जान ले मुझको अपनी वकालत दिखाओ। नसीहत और अपनी वकालत और इज्जत का टोकरा लेकर हवेली से बाहर हो जाओ, वरना नौकरों से धक्के दिलवाकर बाहर करवा दूंगा। मैं तेरी हवेली पर टिकने लगा हूँ, मैं तुझे इतना समझाना आया हूँ। अभी मेरे साथ थाने चल और अपने बयान वापस ले ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की परवाह हम जैसे छत्री नहीं किया करते। अंजाम की परवाह तो वो करते हैं जिन्हें जिंदगी से प्यार और मौत से डर होता है। ठाकुर भूपेन्द्र सिंह को ना तो जिंदगी से प्यार और ना ही तो मौत से डर रहता है।
रही बात बयान वापस लेने की, अगर प्यार से कहा होता, इंसानियत से कहा होता कि ठाकुर साहब आप हमारे भाई को छुड़ा लो, तो मैं तुम्हारे भाई को छुड़ा लेता, जेल जाने की नौबत नहीं आती। अच्छा। मैं तेरे भाई को थाने से ही छुड़ा लेता, लेकिन नहीं नहीं नहीं, तुमने इंसानियत तो दिखाई नहीं, अपनी वकालत दिखाया है ना। अब हम तुम्हारी वकालत देखेंगे और तुम्हारे काले कोट की ताकत देखेंगे। वकालत और काले कोट की ताकत देखना चाहता है तो 24 घंटे के अंदर मैं अपने भाई को छुड़ा लूंगा, तो खड़ा देखता रह जाएगा। अपनी औकात में रहकर बात कर। तेरे औकात की बात करता है ठाकुर। उस औकात की बात करता हूं तूफान सिंह। एक नजर अपने कपड़ों पर डाल और दूसरी नजर मेरे जूतों पर देख। तेरी औकात मेरे जूतों के बराबर नहीं पाई। मानता हूँ ठाकुर, मेरी औकात तेरे जूते के बराबर नहीं पाई जाती, लेकिन जरा से तिनके की औकात कुछ नहीं होती। जरा सा तिनका अगर इंसान की आंख में पड़ जाए तो उसे अंधा बना देता है, और चींटी की औकात कुछ नहीं होती, अगर वो हाथी की सूर तक पहुंच जाए तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। छिपकली के बच्चे मगरमच्छ नहीं हुआ करते। शेर की खाल पहनने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता है। इसी ठीक तरीके से कहावत कहते हैं, इसी तरीके से कहावत कहते हैं कि गधे की पीठ पर किताबें लाद देने से गधा मौलवी या पंडित नहीं बन जाता है। कहावत मुझे भी आती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। एक कहावत तूने सुनी होगी, कहते हैं कि 100 तोलार की तो 1 लोहार की, अगर पड़ गई तो नाली याद आ जाएगी। वादा करके जा रहा हूँ, अगर भरी अदालत में तेरा सर नहीं नीचा किया तो मेरा नाम तूफान सिंह नहीं। और कल अदालत में मुलाकात होगी, अगर अदालत में तूने कोई बदतमीजी की तो वहीं मारूंगा। ज्यादा करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। और तो अगर तूने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। ये साला 2 टके का इंसान, एक साला दूब खोदने वाले इंसान का भाई साला तूफानवा वकील बन गया, तो वो साला हमारी हवेली पर आकर हमको अंग्रेजी बोलकर चला गया। अंग्रेजी बोलने के चला गया। अंग्रेजी से हमका बहुत सख्त नफरत है, और तुम अंग्रेजी से हमका बहुत एलर्जी है। अंग्रेजी हम पढ़े नहीं हैं। अच्छा मालिक, ये साला कुछ बोल कर गया है, कहा बोले कहा है मालिक? पता नहीं साला अंग्रेजी में क्या बोल गया है। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड, ये क्या होता है? अंग्रेजी से हम वाकिफ नहीं है, अंग्रेजी क्या होती है? तुमका मालूम नहीं है? हमका मालूम है। तुमको अंग्रेजी आती है? आवत हम जानते हैं। तू अंग्रेजी पढ़ा है? पढ़िया हो मालिक। तो कहो तुम बहुत बड़े अंग्रेज एक चौधे हो। इसका मतलब अंग्रेज लोग तो अमेरिका चले गए, लेकिन तुम जैसी नाजायज औलादे हिंदुस्तान में छोड़ गए हैं। ये अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड क्या होता है? अगर तू जानता है तो बता मालिक। यू अंडरस्टैंड के मतलब होते है तुम्हारी अम्मा कहाँ गाली दी। अंडरस्टैंड का मतलब उसने हमारी माँ को गाली दिया। और यू बेटर अंडरस्टैंड क्या होता है? जाओ आए तुम्हारी बहन के यहाँ गाली दी। बहन को गाली दिया? उसे जानते हम नहीं है। क्या मतलब? उसने हमारी माँ बहन को गाली दिया? हाँ। वो भी अंग्रेजी में? हम हमारी माँ बहन को गाली दिया? उसने अगर मेरी माँ बहन को गाली दिया है तो ये मेरा भी वादा है। उसने कहा कि अदालत में मैं तेरा सर नीचा करूंगा, मेरा वादा है अगर अदालत में साले को हम नंगा नहीं कर दिए तो हमारा भी नाम ठाकुर भोपेश नहीं है। आज रणवीर सिंह की पेशी है और तुम लोगों की गवाही पड़ेगी। क्योंकि तुम और लाला मुनीम मौके वादात के चश्मदीद गवाह हो। चलो हमारे साथ गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। चलो अदालत चलते हैं।
लेकिन ठहरो, याद है जो कुछ हमने तुमको समझाया था? हैं? हाँ मालिक। अदालत में वही सब कहना जो हम 2-3 दिन से तुमको समझा रहे हैं। वह कहा मालिक। हाँ